पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था कि वह विंग कितना ज़्यादा ब्रेव है, कितना ज़्यादा उसको वो कितना ज़्यादा ही एक होता है ना कि मतलब एक सम्मान पाने के लायक है। विंग ने क्या क्या अचीवमेंट्स की है सबको पता चल रहे थे। 30 साल की उम्र में विंग ने इतने सारे मिशंस मतलब बखूबी एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे। तो इसीलिए ना सॉरी, तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को मतलब विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग को अपनी जान से खेलना पसंद है, इसीलिए विंग ने ये सारी चीज़ें की है। कोई भी मतलब प्रेस के लिए नहीं, कोई कुछ पाने के लिए विंग ने सारी चीज़ें नहीं की थी। विंग बहुत ज़्यादा ही सॉर्ट आउट इंसान है कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, उसे बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को मतलब वो लिटरली उसकी माइंड बॉडी सारी चीज़ें सब कुछ एक जोन में चला गया था। वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानता है कि जोन आउट होना कैसा होता है। तो वहाँ पे विंग की बॉडी जोन आउट हो चुकी थी। सब लोग विंग के मतलब क्या बोलते होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से विंग के होश में आने का इंतज़ार कर रहा है। उसे पता नहीं कि उसे इतना ज़्यादा टूटा हुआ खुद को महसूस हो रहा है कि काश वो ये सारी चीज़ें नहीं करता, काश वो ये सारी चीज़ें विंग के साथ होता। तो उस वक्त अगर विंग के साथ वो होता तो विंग अपनी लाइफ के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करता। तो वहाँ पे विंग जो अपने होश में आने के बाद तुरंत बाद ही वो सिर्फ 10 सेकंड हुए थे उसे होश आए हुए। डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, उसके बटालियंस के 2 गार्ड्स उसके पास थे। तो ना वो बोलते हैं चीफ कमांडर को बुलाओ। तो वहाँ पे ना वो लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा आप खुद को तो मतलब आराम कर लीजिए, फिर बाद में। तो बोलते हैं मैंने जो कहा है वो करो, मैंने जो कहा तुम लोगों ने सुना है। हाँ, तुम लोग सुन चुके हो कि मैंने क्या किया है और क्या कहा है। जो कहा है वो करो और कोई भी बकवास बातें मुझे नहीं करनी है और ना मैं करना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 मिनट के अंदर मैंने इतने बार खांस दिया है गाइस। क्या करूँ, उनका खांसी नहीं रुक रही है, मैं क्या करूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है, मेरा सर फटा जा रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो कोशिश। ओके, तो थोड़ा मेरी कोशिश को अप्रिशिएट ज़रूर करना। ओके, तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को अभी वो उठा है, उठते ही वो अपने मतलब कमांडर को बुलाने की कोशिश मतलब बुला रहा है। तो उसके जो जूनियर्स है वो बोलता है सर प्लीज़ अब थोड़ा सा। तो बोलता है विंग बोलता है कि मैंने जो कहा है वो करो, तुम लोगों के मैं दोबारा से दोहराऊंगा नहीं। तो वहाँ पे ना विंग जब ये सारी चीज़ मतलब वो सारी चीज़ें सब लोग सुनते हैं ना, तो वहाँ पे वो सारे लोग मतलब जो कमांडर्स थे वो अपने चीफ कमांडर को बुलाते हैं। चीफ कमांडर भागते भागते आता है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी, बाहर लैंड फैमिली थी, जंग फैमिली थी, किसी को भी खबर नहीं किया गया था कि विंग को होश आ गया है। तो वहाँ पे विंग जो ना अपने कमांडर को बोलता है कि आपको पता है ना कि मुझे जल्द से जल्द दूसरे के मिशन के लिए निकलना होगा। सारी चीज़ें यहाँ से इंटरनेट से डिलीट कीजिए, वरना ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है हमारे दूसरे मिशन के लिए, ये आपको पता है। तो वहाँ पे विंग जब ये बोलता है तो वो चीफ कमांडर बोलता है कि विंग तुम नहीं जा सकते। तो वहाँ पे बोलता है कैसे, क्यों? तो बोलता है कहा कैप्टन विंग आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी बॉडी अभी वैसी रिकवर नहीं हुई है, तो तुम्हारी बदले तुम्हारे ही एक राइट हैंड को भेज दिया गया है। तुम्हें उसके बारे में दूसरे मिशन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद के बारे में चिंता करो। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है मुझे इन सारी चीज़ मतलब मुझे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया,
तो वो ये ऊपर से आया था क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही रिकवर होने में लेट हो रहा था कि आप कब उठेंगे कब नहीं उठेंगे। हमें जल्द से जल्द उस मिशन के लिए किसी को ना भेजना ही पड़ता। तो ऊपर से जो ऑर्डर्स आए मैंने वही पूरा किया है। तो वहाँ पे भी जो ना अपने चीफ कमांडर की तरफ देखता है, वो होता है कि ओके मैं समझ गया। तो वहाँ पे विंग जो वहाँ पे लेटा हुआ था और चीफ कमांडर बोलता है, मुझे पता है आप नाराज़ है, आपका नाराज़ होना जायज़ है, लेकिन आपको ये समझना होगा हम कि कुछ भी कर ले, कुछ भी सह ले, कुछ भी मतलब बोल ले, हर किसी चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही चीज़ होती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले इन सारी चीज़ों का हम डिनाई नहीं कर सकते और ना हम डिनाई करेंगे। आपको ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हम अगर ये सारी चीज़ों का हम लेट गो करेंगे, अगर आपको भेजेंगे तो हाँ पता है 100% रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिव्स। लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी भी नहीं लेगी सर। आप मुझ पे गुस्सा हो गए, क्या फ़ायदा, मैंने नहीं किया, ऊपर से सारी चीज़ें आई आपके ऊपर। आपके जो ऊपर के कमांडर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, उन्होंने मुझे बोला आपकी बातें सुनना जैसे मेरी ड्यूटी है, उनकी बातें भी सुनना मेरी ड्यूटी है, मैं ऐसे ही नहीं कर सकता ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं समझ गया, आपको ये सारी चीज़ें इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आई नो दैट। तो वो होता है मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे क्या है क्या नहीं है, आई नो वेरी वेल। तो इट्स ओके, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ों को आप तुमने किस लिए किया है, तुम्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे, तुम्हें ऑर्डर्स मिले थे, तुमने उसे फुलफ़िल किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यू कैन गो नाउ। तो वहाँ पे वो चीफ कमांडर बोलता है कि बस कमांडर आपसे कुछ बात करनी थी। और तो बोलता है तो बोलता है कि बाहर। तो बोलता है मुझे पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे उन सारी चीज़ों से कोई डील नहीं करनी, डील इट। तो वहाँ पे बोलते हैं ओके सर। तो वहाँ पे वो कमांडर बोलता है ये बच्चा कितना ज़्यादा ही इमोशनल लेस है, लोग अपनी फैमिली के लिए रोते हैं, इसके पास फैमिली नहीं है इसीलिए शायद ये नहीं रोता। कितना बुरा है ना इस बच्चे के साथ, बचपन से मैंने इसे देखा है, मुझसे ऊपर के ओहदे पे है लेकिन मुझसे भी कितना छोटा है ये, लेकिन फिर भी कितना अकेला खुद को फील होता है। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग मतलब वहाँ पे लेटा हुआ था, तो वांग जी जस्ट किसी की बात नहीं सुनता, कमांडर्स को धक्का दे के। ऑफ कोर्स वो भी एक हट्टा कट्टा अल्फा ही है, वो भी अपने मतलब क्या बोलते हैं मिलिट्री में ही ज्वाइन होने वाला है। और वो मतलब ऊंचे ओहदे पे वो सारी चीज़ें तैयार होके वो उसे बचपन से ही तैयार किया गया है और वो तैयार है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसलिए रखा गया था क्योंकि उसे मतलब पढ़ाई पूरी कर लो, फिर थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करवाने के लिए ही ये सारी चीज़ें थी। वरना तो बचपन से व्यांग जी की मिलिट्री वैसी ट्रेनिंग हुई है, इसलिए व्यांग जी को बांध दिया गया था, क्योंकि वांग जी को वो लोग बिल्कुल भी नॉर्मल अल्फाज की तरह नहीं ट्रीट कर पा रहे थे। वांग जी को भी एक मिलिट्री ट्रेन किया गया था। तो ऑफ कोर्स तो वहाँ पे भी वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद बोलते तुम कब होश में आए। तो वहाँ पे विंग बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। तो बोलता है इट इज़ माई बिजनेस, यू आर माई फियांसे, तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो मुझसे मिलने के लिए। तो विंग बोलता है कि लुक ये सारी चीज़ें जो हो रही है क्या हो रही है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें कोई केयर मतलब नहीं है मुझे इन सारी चीज़ों से जितनी हो सके उतनी दूर जाना है। तुम्हें कोई सेंस नहीं है, बातों का सेंस नहीं है, कुछ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ विंग, तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना तो मेरे बारे में तो सोच लो। तो विंग बोलता है लुक लानवांग जी, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बता दिया है कि हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता,
हम दोनों दो नदी के दो किनारे हैं जो साथ भी नहीं चल सकते, हमें अलग होना पड़ता है। कहते हैं ना मोहना, जो मतलब समंदर और नदी के बीच में है, हम वो है। ना हम एक हैं ना हम अलग, हम दोनों ना एक हो सकते हैं ना अलग हो सकते। तो एक दूसरे के ज़िंदगी में ऐसे दखल अंदाजी ना करके सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं ना, अपनी चीज़ों को लेट गो करो। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या है क्या नहीं है। तुम इन सारी चीज़ों को जितना हो सके उतना टूट सकते हो। देखो, मैं कमांडर हूँ और मेरी ज़िंदगी मेरे देश के ऊपर है, अभी मैंने दे दी है। और मैं बाकी का जो ये सारी चीज़ें रायता फैल रहा है, वो आदमी सो कॉल मेरा फादर जो रायता फैला रहा है, उस रायते को प्लीज़ मत फैलने दो। आई रियली डोंट केयर कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास चीज़ें सोचना है तुम लोगों को। मैं अपने आप को सिर्फ खतरे में देखना पसंद करता हूँ। मैं फैमिलीज़ के साथ रहना डिज़र्व नहीं करता और ना मैं रहना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जब ये बोलता है तो वांगजी बोलता है मेरी बात समझने की कोशिश करो बीइंग, ये सारी चीज़ें तुम उससे निकल सकते हो। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है मैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से निकाल नहीं सकता, ना मैं निकल सकता हूँ ना मैं निकलना चाहता हूँ। आई डोंट केयर कि तुम लोग ये सारी चीज़ें क्या सोच रहे हो। मैं सेंसेबल हूँ कि मुझे क्या सेंस हो रहा है क्या नहीं। आई डोंट केयर कि ये सारी चीज़ें तुम्हें कौन सी मतलब चीज़ों में क्या ब्ला ब्ला बुलशिट, ये सारी चीज़ें नहीं करना। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए एक सुकून भरी लाइफ जो मैं मिलिट्री बेस में कट रहा हूँ। और उस आदमी को बोल दो कि कोई भी अपनी जो फैंटेसी लाइफ में मुझे घसीटने की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी अपनी फैंटेसी लाइफ में आके बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे नहीं करनी है अपनी बर्बादी। जाओ यहाँ से यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वैसे ही खुद दिमाग से पैदल हो तुम लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिली आते हैं। जैंग फैमिली आने के बाद ना वो विंग के ऊपर चिल्ला रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट डिबिट अपने एक कमांडर के पास मतलब इशारा करता है। तो उस कमांडर की हालत टाइट हो गई थी। तो बोलता है कि सर लेकिन, तो बोलता है मैंने जो कहा है वो करो। अपनी आंखों से वो इशारा करता है। तो वो कमांडर आता है और उसके हाथ में कुछ देता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने गन को ऐसे लोड करता है और उसके फादर चुप, सब एकदम सन्नाटा। तो वहाँ पे विंग जस्ट देखता है, बोलता है कि दोबारा से ऐसा है बकवास की ना तो मैं अगर मार डालूँगा ना तो कोई किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, गायब हो सकते हो। और मेरी एक खून माफ़ है। मैंने मेरे कमांडर से एक बार बोला था कि एक खून क्या मेरी माफ़ हो सकती है। तो बोलते हैं मैंने इतनी सारी चीज़ें नसीब की है, एक खून माफ़ हो सकता है मेरा। ऐसा बोल के विंग जस्ट अपने फादर की तरफ देखता है। उसका फादर जस्ट ब्लैंकली विंग की तरफ देखता है, बोलता है मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे धमका सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं ऐसे कैसे जैसे भी हो मैं धमका सकता हूँ और मैं धमका रहा हूँ। क्या है क्या नहीं है, क्या समझ आ रहा है आपको? ये सारी चीज़ें कोई सेंस वाली बातें हैं, मुझे नहीं सुननी। गेट आउट यार। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद बोलते हैं कि वैसे भी आपका खून निकल रहा है आपके हाथों से। तो वहाँ पे विंग होता है कैसा डॉक्टर हो, आईसीयू में इतने सारे लोगों को घुसने दे रहे हो। तो वहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है ये पूरा हॉस्पिटल उनका है। तो बोलता है मैं उनका नहीं हूँ, निकालो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है। तो वहाँ पे सब लोग निकल जाते हैं। वांगजी जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, वांगजी की आंखों में आंसू थे। तो वहाँ पे विंग जिस वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है देखो मेरे पास कोई इमोशंस नहीं है, ऐसे इमोशंस दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि आई हैव नो इमोशंस। मेरा ये दिल है ना, जो ये दिल देखो
कितना आवाज़ करता है, लेकिन पत्थर है इसीलिए आवाज़ कर रहा है, टंग टंग टंग, गेट आउट। ऐसा बोल के भांगी को भी बाहर फेंक देता है विंग। विंग को ये सारी चीज़ उससे सिर्फ चिर मच रही थी। उसे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे किसी के इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को उसकी इमोशंस की परी नहीं थी। जब वो पत्थर बन रहा था, जब वो झुलस रहा था आग में, को किसी के पास जाके उसने रोने की आज़ादी नहीं थी। उसने अपने आप को पत्थर बनाया है, ये सारी चीज़ें की है, ये सारी चीज़ें वो कितना भी कोशिश कर ले, इन सारी चीज़ों को चेंज करने की नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। everyone have to be a own path। अपनी ज़िंदगी की, अपनी अपनी लाइफ की हर एक चीज़ लोगों ने जो जो किया है, जो जो वो कहते हैं कि नहीं हम हैं, वो है, क्या है, ये इट इज़ नॉट दैट ईज़ी कि एक इंसान पत्थर हो जाता है। बीइंग पत्थर हो चुका है, बीइंग को कोई भी अभी तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, 15 दिन बीत जाते हैं, बीइंग के टाँके खोले जाते हैं, मतलब वो जो मतलब सील दिया था उनसे वो सारी चीज़ें खोली जाती है। डॉक्टर ने बोला कि और 15 दिन रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे बीइंग जस्ट डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि ज़िंदा नहीं रहना। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है, देखिए अब मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं डॉक्टर हूँ, आपको थोड़ा सा मेरी बात सुन के चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी जस्ट बोलता है दवाई दे दो, मैं अपने कॉटेज में जाके रहना पसंद करूँगा, कुछ दिन आराम वहाँ पे अकेले करना चाहता हूँ और ख़ुद का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। मुझे ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट डिस्चार्ज मी। तो वहाँ पे मतलब हाई रैंक, उससे हाई रैंक वाले एक ऑफिसर आते हैं और विंग के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम यहीं पे रहने वाले हो 15 और दिन, ये मेरा ऑर्डर है। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने कमांडर की बात नहीं वो मतलब टाल सकता, उसके सीनियर है वो। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने दांतों को पीस के बोलता है, अगर नहीं कमांडर ऊपर वाला हो तो मैं मुझसे हाई रैंक वाला नहीं होता तो मैं कब का इसकी बात नहीं सुनता। तो वहाँ पे वो कमांडर बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो अपनी इस मन घड़ित कहानियों से बाहर निकलो। तो वहाँ पे भी जो इन सारी चीज़ों है ना, मतलब पतंग आ गया था और एक हफ्ता बीत गया। तो वहाँ पे वांग जी हर रोज़ विंग के पास आके बैठ जाता था। विंग जो इरिटेट हो जाता था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये सारी चीज़ें वो करे। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को वो मतलब डायरेक्टली बोल देता था कि ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम और मैं बहुत अलग है वांग जी, तुम इन सारी चीज़ों से तुम कितना भी कोशिश कर लो कि बोलने की कोशिश कर लो हम दोनों एक है, हम दोनों प्यार करते हैं, नहीं हो सकता। मैं इन सारी चीज़ों से नहीं मानता, इन सारी चीज़ों को मैं जितनी हो सके मैं भूल जाओ, तुम्हारे लिए सही होगा, तुम एक कमांडर हो, मुझे पता है, इसीलिए तो उससे उन लोगों ने तुम्हें पार बांधा था, तुम भी एक सिचुएशन में हो और करो। और विंग भांग जी की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें इमोशंस में बहने का वक्त नहीं है, हम कमांडर्स हैं, हम आर्मी हैं, हम इमोशन में बह के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। और हम क्या क्यों करें बताओ, ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं है बातों का, तुम इन सारी चीज़ों को समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें, तुम कोई टीनेजर नहीं हो, यू आर नॉट टीनेजर राइट नाउ, तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी होगी विंग। वांग जी, तो वांग जी बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई, तुमने सिर्फ मेरे उस नेचर को पसंद किया है जो नेचर मेरा है। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, यू लाइक मी, आई नो इट, बट वी कांट, हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अलग है,
तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद है, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैं बचपन से अकेला रहता आया हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। ऐसा नहीं है कि तुम जो कर बोल रहे हो कि ये सारी चीज़ें हैं, वो है ये नहीं, तुम ये वो मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम कितनी भी कोशिश कर ले हम दोनों चीज़ों को एक करने की, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, आई वॉन्ट यू, बट नो वांग जी, मुझे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। मेरे नेचर में नहीं है ये सारी चीज़ें, मेरे नेचर में फैमिली नहीं है, मेरे नेचर में मेरे नेचर में ये सारी चीज़ें नहीं है जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। देखो वांग जी, इन सारी चीज़ों में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे ख़तरा बहुत पसंद है, और मैंने अपनी इतनी जितनी भी ज़िंदगी, जितना भी मैंने जिया है ना, जितने भी मिशंस पे गया हो ना, मैंने बहुत ख़तरनाक दुश्मन मेरे बनाए हैं। मेरे पीछे बहुत सारे माफियाज़ हैं, बहुत सारे टेररिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुझे एक मौका मिलेगा और वो मुझे मार देंगे, और तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। तुम अकेले नहीं जुड़ोगे मेरे साथ, तुम्हारी फैमिली भी जुड़ेगी मेरे साथ भी वांग जी। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी फैमिली को भी खतरा होगा, जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई खतरा है। मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली को खतरे में डाल दूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना वांग जी। तुम अपने प्यार के बारे में सोच के तुम अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकते। यू कांट डू दैट ना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट जब ये बोलता है वांग जी, जस्ट अपने हेड को नीचे कर लेता है, बोलता है हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। तो बोलता है क्या करना चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो बोलो। कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी कान डू एनीथिंग, नथिंग। तो ये बात मैंने तुम्हें करने की, तुम्हें कह रहा हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें मत करो ना बच्चा। हाँ, प्यार करते हो दिल में रखो ना, हर प्यार मुकम्मल हो ये ज़रूरी नहीं है। एक तरफ़ा प्यार कर लो, एक तरफ़ा प्यार की ताकत तो बहुत ज़्यादा होती है वांग जी। तुम्हारे पास ही होगा, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा, तकलीफ़ दूँगा, बहुत कुछ होगा। मेरी बात समझ रहे हो तुम। ऐसा बोल के समझा के वांग विंग जो एक हफ्ते में मतलब वो डिस्चार्ज लेके भाग जाता है। उसे हॉस्पिटल में नहीं रहना। हर रोज़ जियांग फेमिया, मैडम यो, यान ली, जियांग चेन, मैडम लैन, सब लोग आते हैं, विंग से मिलते, विंग को चीज़ें देते, विंग के लिए खाना बना के लाते। ये सारी चीज़ें विंग को नहीं चाहिए थी। विंग को कोई फैमिली नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वो मतलब वो गायब हो जाता है। वांग जी हर एक जगह पे, हर एक मतलब हाई रैंक वाले पोजीशन के लोग से पूछता है कि विंग कहाँ पे है, विंग कहाँ पे है। कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कोई मतलब ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। विंग को वो छुपना ही पड़ेगा, विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा विंग। तो और दूसरी तरफ से एक पहाड़ की चोटी पे एक कॉटेज है, जहाँ पे विंग बैठा हुआ है, कॉफ़ी पी रहा है और बोल रहा है कि लान वांग जी, तुम मेरा इंतज़ार करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम कितना भी मेरे लिए इंतज़ार कर लो, मैं नहीं आ सकता। हम दोनों का मिलना ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ से वांग जी जो अभी एक हाई पोजीशन मिलिट्री ऑफिसर है, और उसे मतलब चाइना का मतलब टॉप 5 मिलिट्री कमांडर में से वांग जी एक है। लेकिन आज तक पूरे 10 साल बीत चुके हैं विंग को गए हुए, आज तक विंग का कोई अता पता नहीं मिल पाया। किसी के पास नहीं है विंग का अता पता। विंग को की जब ज़रूरत होती है, पता नहीं विंग को कैसे पता चल जाता है। और विंग मतलब गुमनामी में ही सब सारी मतलब मदद कर देता है और गुमनाम हो जाता है फिर से। तो वांग जी ने बहुत मेहनत की है। वांग जी अभी तक विंग का इंतज़ार कर रहा है। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि शादी कर ले, वो गायब हो चुका है, शायद वो मर भी चुका है। लेकिन वांग जी बोलता है नहीं माँ,
उससे प्यार करता हूँ मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ, मुझे उसके बगैर जीना नहीं आ सकता, मैं इन सारी चीज़ों में उसके बगैर नहीं रह सकता। ऐसा बोल के वियांग जी जो रोने लगता है, वो 10 सालों से पागलों की तरह वियांग को ढूंढ रहा है। विंग जो एक कॉटेज में बैठा हुआ है और वो समंदर किनारे पे था और समंदर के किनारे की लहरें उसके पैरों पे गिर रही है और बोल रही है, विंग बोल रहा है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करता तो ज़्यादा बेहतर होता, तुम बहुत अच्छे एक अल्फ़ा बनते, लेकिन मैं वैसा ओमेगा नहीं बन सकता था तुम्हारे लिए, मैं वैसा ओमेगा बनने के लायक नहीं हूँ विंग। विंग बुशियान किसी के घर की इज्जत बनने लायक नहीं है, तुम किसी और के पास चले जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा लानवांग जी। मैंने तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, ये झूठ होगा मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया था, तुम पहली नज़र के पसंद की चीज़ हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हो जिसे हर ओमेगा पाना चाहेगा, हर ओमेगा फील करना चाहेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ डिनाई करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन नहीं हो सकता। वो चार सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कौन है क्या है, हर एक चीज़ का लोग कहते हैं हमें इन सारी चीज़ों में क्या है, क्या बातें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वी कांट जज इट। लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी अलग थी, अलग है, अलग ही रहेगी। तो वहाँ पे विंग को एक कॉल आता है और बोलता है एक मिशन है, चाइना से बाहर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है यार 10 सालों से चाइना से बाहर ही हूँ, सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है चाइना में वापस आए हुए। तो बोलता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम ही हो जो उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, यू हैव टू डू दैट। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन है। तो बोलते नो यू हैव नो अनदर ऑप्शन ब्रो। तो बोलते यस आई नो आई हैव नो अनदर ऑप्शन, आई हैव टू डू दैट। तो वहाँ पे बोलते यस यू हैव टू। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें को करने के बाद ना उससे बहुत ही ज़्यादा किलस में मतलब वो किलस रहा था। अभी अभी मिशन ख़त्म करके सिर्फ चाइना में एक हफ्ता ही गुजारा था और फिर से बुलावा आ गया। हाँ उसे पसंद है काम करना, जोखिम लेना, वो हमेशा से जोखिम में बोलता है कि यार एक गोली लग जाए मेरे सर पे और मैं मर जाऊँ। वो ऐसा दुआ करता है, कोई ऐसा दुआ करता है क्या? नहीं, विंग करता है, क्योंकि विंग को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसे कुछ भी नहीं करना। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है ओके कल मैं एक फ़्लाइट में चढ़ जाऊँगा। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है एक आखिरी बार तुम्हें दिखा देते हैं। तो वहाँ पे विंग वांग जी को एक आखिरी झलक दिखा के वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे वांग जी जो एक सेमिनार अटेंड करा था, वांग जी वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के भाग के आ रहा था और वांग जी जानता है कि ये आखिरी दिखावा है विंग का, मतलब देखना है, फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी विंग को वांग जी नहीं देख पाएगा। वांग जी वहाँ पे बैठ के फूट फूट के रो रहा था। सब लोग जानते थे कि वांग जी एक ओमेगा को बहुत पसंद करता है, एक कैप्टन जो मतलब बाहर की चीज़ों को हैंडल करता है। वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। उनका प्यार बहुत फेमस है, विंग और वांग जी का प्यार। सब लोग वांग जी को रोते हुए देख रहे थे। एक कमांडर जो रो रहा है अपने प्यार को, एक आखिरी झलक उसने देखा और वो चला गया। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। हर प्यार का मुकम्मल हो ये ज़रूरी नहीं है, हर प्यार एक साथ रहे ये ज़रूरी नहीं है, हर प्यार दर्द ना दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्यार क्या है, अगर दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, दिल होता तो दिल रोता, दिल दिल से जुदा होता। अगर हम प्यार ना करते इस दिल को महसूस इतना ज़रूर नहीं होता। वांग जी बोल के फूट फूट के रो रो के वो
फ़ैन फिक्शन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई। और हर कहानी में मतलब हैप्पी एंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने ये कहानी ऐसी ही लिखी थी, बोरियत सी कहानी, ना उसका कोई हैप्पी एंडिंग है ना कोई लव ड्रामा है। मैंने कुछ फ़ैन फिक्शंस ऐसे होते हैं जो दर्द में, खुशी में नहीं होते। दर्द होता है, प्यार होता है, क्या होता है किसी को नहीं पता, कन्फ्यूज़न होती है। और कुछ फ़ैन फिक्शन ऐसे ही बहुत खूबसूरत होती है। तो ये फ़ैन फिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, मैं शनिवार को एक वन शॉट डालने वाली हूँ। वो बहुत क्यूट से वन शॉट है जो मैंने 7 डेज़ का मैं वन शॉट डालती हूँ, मतलब फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। लेकिन मैंने इस बार 6 डे का डाला है, तो एक मैंने वन शॉट के लिए रखा था। एक वन शॉट मैं मतलब संडे के लिए नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ, ये क्या बोलते हैं, शनिवार के लिए है। तो आई होप आपको ये वो वन शॉट पसंद आएगा। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन भी अच्छी लगी। और गाइस, मैं जो नया फ़ैन फिक्शन लाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा। गाइस, कमेंट क्या करो यार, एक कमेंट एक लाइक से आप लोगों का क्या जाएगा, लेकिन मेरी वीडियो की रेंज बढ़ जाएगी और मेरे वीडियो को सर्कुलेट होगा। प्लीज़ यार, सर्कुलेट करने में मदद करो ना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द